does not less than 4 है, it means that कि probability of x is greater than and equal to 4। अब इसकी जो हम ये probability डिफाइन करेंगे तो probability के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर ये दैट इज द माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और लोएस्ट लिमिट जो होगा 4 होगा, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, 4 टू इंफिनिटी होता है। अब इसमें 3 कॉमन है। अब इसका जब इंटीग्रेट किया तो e टू द पावर -3x बाय -3 और लोअर लिमिट 4 टू इन्फिनिट। जब इसमें -3 को कॉमन लिया गया तो ये जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के आफ्टर e टू द पावर -12 इसके जो है फर्स्ट वाला का ये रिजल्ट होगा। अब इसी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ये गिवन है कि फाइंड आउट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन इट इज डिनोटेड बाय μ1 डैश, और यह जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू जब x होता है तो एक्सपेक्टेशन के डिफिनेशन से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होते हैं जब इसका वैल्यू को पुट किया जाए। चूंकि यह पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है तो इसकी जो वैल्यू है 0 से इंफिनिटी स्टार्ट होगी और x का वैल्यू एफ ऑफ x का वैल्यू 3 इंटू ई टू द पावर -3x dx के इक्वल हो जाएंगे। तो यदि ये इक्वल हो जाते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो देखिए इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा और 3 विल बी कॉमन एंड 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई टू द पावर -3x dx। इट मीन्स दैट कि जब यदि आप इसको इंटीग्रेशन गामा फंक्शन के बेस्ड पर करेंगे कैन बी इजी, और जब आप वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू करेंगे तो वही इजी होता है। तो यदि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर करते हैं तो इसका जो चेन रूल पर जो इंटीग्रेशन होती है उससे भी हो जाएगा, और सिंपल जो पार्टीशन होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो उस पर भी बेस्ड हो जाएगा। तो मीन यानी कि μ1 डैश इज 3, इसका जो इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डीसी 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है उसका यदि e टू द पावर -3x बाय -3 का जो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 एंड इट्स इज 0 टू इंफिनिटी। यदि इसकी लिमिट को पुट किया जाए तो जब इसके वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट इज द इनफिनाइट इज माइनस इनफिनाइट बाय -3 और माइनस e टू द पावर माइनस इनफिनाइट बाय 9, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 इंटू ई टू द पावर 0 -3 माइनस ई टू द पावर 0 बाय 9 एंड ये जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0 माइनस 0 एंड माइनस ये भी 0 माइनस e to the power 0 is 1 and 1 by 9 and it is the 3 into minus minus plus and 1 by 9 and it is a 1 by 3 इसका वैल्यू हमें फाइंड होगा। मीन इज 1 by 3। अब चूंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है
तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस फाइंड करना होता है। तो वेरिएंस के लिए आप क्या करते हैं कि ये जो सेकंड मोमेंट यानी कि म्यू2 डैश हमें फाइंड आउट करना है अबाउट ओरिजिन। फॉर वेरिएंस के लिए म्यू2 डैश इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, इट इज द 0 to infinity and x square 3 into e to the power minus 3x dx, and 3 will be common, and 0 to infinity x square e to the power minus 3x e to the power minus 3x into dx। यदि इसे गामा फंक्शन से सॉल्व किया जाए तो गामा फंक्शन में ये एक्स स्क्वायर इज द गामा फंक्शन का जो ये डिफिनेशन होता है, तो यहाँ पर n-1 होता है। जैसे कि तो 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n-1 e टू द पावर माइनस x होता है ये। और यदि इसका गामा फंक्शन से तो इसका जो वैल्यू होता है गामा n के इक्वल होता है। ये तो गामा फंक्शन का डिफिनेशन से। तो यदि इस पर इसको सब पुट किया जाए तो इट इज 3 minus 1 is 2 and e to the power minus 3x into dx। ये जो 3x दिया है, इस 3x के लिए भी गामा फंक्शन के फॉर्म होते हैं। वह फॉर्म क्या होता है कि यदि इसके जो n होता है, हम इसको डिटेल्स में लिख देता हूं, क्योंकि ये 3 है ये 3 है, तो दैट इज द बाय गामा फंक्शन यदि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा। तो इसका गामा 3 बाय ये जो है इसके 3 पर ये 3 का पावर हो जाता है। अब गामा 3 को हम जैसे कि गामा 3 को हम n+1 गामा इक्वल होते हैं गामा n इंटू n, और यदि इसको फैक्टोरियल में लिखा जाए तो ये फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाते हैं। तो जब गामा 3 को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज द फैक्टोरियल 2/3 का स्क्वायर यानी 2/9 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो आपने वेरिएंस के सेकंड मोमेंट डिफाइन किए हैं उसका वैल्यू 2/9 होता है। अब जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला है कि सेकंड मोमेंट माइनस ये जो मीन का स्क्वायर होता है, यानी कि वेरिएंस इज म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर होता है। जब इसके वैल्यू को पुट किया जाए तो 2/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर एंड इट इज द 2/9 माइनस 1/9 1/9 के इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है और इसके जो 1/9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि फर्स्ट में इसके जो पीडीएफ है उस पीडीएफ से